वेल ओटाकू फैंस, वन पीस का एक और नया एपिसोड आ गया। एपिसोड नंबर 1130। एपिसोड की स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं कि सेलेस्टियल्स हंट को स्टार्ट कर देते हैं और सभी लोगों की मार्किंग करके उन्हें पॉइंट वाइज डिवाइड कर देते हैं, जिनमें 13 इंसानों पर सबसे हाईएस्ट 10,000 पॉइंट्स रखे जाते हैं और जो भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स को इकट्ठा करेगा वो उस कंपटीशन का विनर होगा। गेम स्टार्ट होते ही सेलेस्टियल सभी लोगों को बेरहमी से मारना शुरू कर देते हैं और उस शो को सेटन भी बैठकर एंजॉय कर रहा होता है। इधर हम कुमा, गिनी और ईवा को भी देखते हैं, जिन्हें फिर से पकड़ लिया गया था। वो लोग भी अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से दूर भाग रहे थे। इस हंट में टोटल 200 सेलेस्टियल्स ने हिस्सा लिया था। इसके बाद हमें नेवी हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है, जहां एक एडमिरल गार्ग को कॉल करके गॉड वैली आइलैंड जाने को कहता है, पर गार्ग तो अपनी छुट्टियां मना रहा था, तो वो वहां जाने से मना कर देता है। तभी वो एडमिरल बताता है कि उन्हें टिप मिली है कि वहां पायरेट्स आने वाले हैं, जो सुनकर गार्ग कहता है, अगर वहाँ खजाना है तो पायरेट्स आएंगे, मुझे इनके जमेलों में नहीं पड़ना। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि वहाँ रोजर पायरेट्स भी आने वाले हैं, तो वो गॉड वैली आइलैंड जाने के लिए झट से मान जाता है। इधर हम रॉक पायरेट्स को देखते हैं, जो आइलैंड की ओर जा रहे होते हैं। फिर हम आइलैंड का सीन देखते हैं, जहाँ एक सेलेस्टियल कुमा को तीर मार देता है और उनकी आतंक के कारण चारों ओर तबाही मच जाती है। उसी बीच ईवा उन सभी को समुद्र की ओर देखने को कहता है। वो सभी देखते हैं कि बहुत सारे नेवी शिप्स आइलैंड को चारों ओर से घेरे हुए हैं। तभी ईवा बताता है, सेलेस्टियल्स नहीं चाहते कि हम यहाँ से बचकर बाहर जा भी पाएं, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर ये आइलैंड नहीं आती। वो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मारकर इस आइलैंड को हथियाना चाहते हैं, ताकि वो यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को इजीली यूज कर सके। वो लोग इस कंपटीशन को 3 वीक्स तक कंटिन्यू कराने वाले हैं, ताकि एक भी इंसान बच ना पाए और वो इजीली इस इंसिडेंट को हिस्ट्री से मिटा देंगे। अभी वहाँ एक कपल आता है और कहता है, अगर हम 3 वीक्स तक सरवाइव कर लेते हैं तो क्या इसका मतलब हम फ्री हो जाएंगे? तब ईवा उन्हें समझाते हुए कहता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं, आज तक जितने भी कंपटीशन हुए वहाँ एक भी बंदा बच नहीं पाया है। ये सुनते ही वो बंदा कहता है, तो क्या इसका मतलब हमारे बचने का कोई भी रास्ता नहीं? जिस पर ईवा कहता है, अगर बचना है तो तुम्हें अपनी जान के लिए भागना होगा। इधर गार्लिंग एक ही अटैक में बहुत सारे मासूमों को मारकर 1 लाख पॉइंट्स हासिल कर लेता है और इस खौफनाक नजारे को देखकर बाकी के सेलेस्टियल्स मारी जोरस में बैठकर एंजॉय कर रहे थे। फिर हम गिनी को देखते हैं, जो ईवा के पूछने पर बताती है कि उसने इन्फॉर्मेशन तो मैनिपुलेट कर दिया था, पर पता नहीं क्यों ना ही अभी तक कोई नेवी का रिस्पॉन्स आया और ना ही कोई पायरेट यहाँ तक पहुंचे हैं। वो ये भी बताती कि यहाँ प्राइस के तौर पर 2 डेविल फ्रूट को रखा गया है, जिसमें से एक है मिथिकल एजर ड्रैगन, जिससे कि उसका यूजर ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, और दूसरा है पाव पाव डेविल फ्रूट। यहाँ तुम सभी सोच रहे होगे कि आखिर गिनी ने ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है कि जिससे वहाँ पर पायरेट्स आने वाले हैं। तो बात ऐसा है कि गिनी को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ 2 डेविल फ्रूट्स को प्राइस के तौर पर रखा जाएगा, और इसी इन्फॉर्मेशन को उसने 2 वीक पहले ही बाहर सर्कुलेट कर दिया है, क्योंकि वो चोरी करने, ट्रांसमिशन और वायर टाइपिंग में माहिर है। वो उन सभी से कहती है, तुम सभी ज्यादा मत घबराओ, पायरेट्स जल्दी ही यहाँ आने वाले हैं। तभी ईवा कहता है, अगर हम किसी तरह भी एक डेविल फ्रूट को हासिल कर लें तो हम बहुतों की जान बचा सकते हैं। जिस पर एक आदमी कहता है, ऐसा करना तो नामुमकिन है, क्योंकि प्राइस को आइलैंड के बीचों बीच रखा गया है और वहाँ पहुँचने से पहले ही हम सभी को मार दिया जाएगा। तभी गिनी उन सभी से कहती है, अगर हम में से कोई एक डिकॉय बनकर सेलेस्टियल्स का ध्यान हटा लेता है तो पॉसिबिलिटीज है कि हमारे हाथ एक डेविल फ्रूट लग जाए। उन सभी की बात सुनकर कुमा डिकॉय बनने का फैसला लेता है और कहता है, मैं अब किसी को मरते नहीं देख सकता। ये सुनते ही ईवा कहता है, ये हुई ना बात कुमा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, हम सभी साथ इस आइलैंड से बाहर जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि नेवी के शिप पर किसी ने अटैक कर दिया है और वो कोई और नहीं, रॉक पायरेट्स हैं, जो कि इस आइलैंड पर पहुंच चुके हैं। उन्हें देखते ही नेवी की बुरी तरह से फट जाती है और वो लोग उन पर पैनिक होकर अटैक करने लगते हैं। पर भाई, रॉक पायरेट्स के सामने ये छोटे सोल्जर्स क्या ही उखाड़ पाएंगे, उल्टा इन्हीं की शिप्स डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद का सीन भाई, सभी लेजेंडरी पायरेट्स एक साथ इकट्ठा होते हैं, यानी कि व्हाइट बियर्ड, और उसका साथ दे रहे हैं सीकी पायरेट्स, बिग मॉम, काइडो और स्टूसी। इन सभी को बस खजाने से मतलब है। इधर सोल्जर सेलेस्टियल को बताते हैं कि रॉक पायरेट आइलैंड में घुस चुके हैं, जो सुनते ही सेलेस्टियल की बुरी तरह से फट जाती है और वो सोल्जर से ही कहने लगते हैं, तुम सभी कर क्या रहे हो, जल्दी से पायरेट्स को यहाँ से भगाओ, अगर हमें कुछ भी हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। फिर हम देखते हैं कि शिप में एक सोल्जर रिपोर्ट कर रहा होता है कि हमें पायरेट्स ने चारों ओर से घेर लिया है और हम उन्हें रोक भी नहीं पा रहे हैं। जिस पर उसको ऑफिसर कहता है, आखिर यहाँ पायरेट्स क्या कर रहे हैं और उन्हें पता कैसे चला कि यहाँ हो क्या रहा है? ये इन्फॉर्मेशन को तो खुफिया रखा गया था। इसी पॉइंट पे मैं तुम सभी को बता देता हूँ कि इन्फॉर्मेशन को लीक करने वाला कोई और नहीं बल्कि गिनी ही थी। और अब तक तो भाई आइलैंड में गोल्डी रॉजर भी पहुंच चुका है। वो आइलैंड के पास पहुंचते ही नेवी शिप्स पर अटैक करने आगे बढ़ जाता है और उसका साथ देने उसका कमांडर्स भी आ जाते हैं। गार्लिंग इस नजारे को देख रहा होता है और अपने साथी से कहता है, बाकी के सभी सोल्जर्स को सेलेस्टियल की हिफाजत के लिए भेज दो, क्योंकि वैसे भी सोल्जर्स तो इनके सामने टिकने वाले नहीं है। पायरेट्स की अटैक से चारों ओर तबाही मची हुई है और इसी बात का फायदा उठाते हुए ईवा कुमा से कहता है, यही हमारा चांस है, हमें जल्दी से जल्दी डेविल फ्रूट को हासिल करना होगा। इधर एक सोल्जर की इतनी फट गई थी कि वो अपने हायर ऑफिसर से कह रहा होता है, हम इन पायरेट्स को अब ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ रॉजर और व्हाइट बियर्ड आ गए हैं। तभी उनको ऑफिसर बताता है कि वहाँ रीइंफोर्समेंट आ चुकी है। हम देखते हैं कि गार्ब अपने ऑफिसर के साथ वहाँ पहुँच चुका है। वो यहाँ आया ही है रॉजर को पकड़ने।
गार्ग को देखते ही बाकी के सोल्जर्स की जान में जान आती है और उन्हें लगता है कि अब हम शायद बच जाएंगे। इधर सेलेस्टियल्स अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं और इसी बीच ईवा और कुमार ट्रेजर बॉक्सेस को वहाँ से लेकर निकल जाते हैं। वो दोनों एक खाली कमरे में जाते हैं और ट्रेजर बॉक्स को खोलकर डेविल फ्रूट खाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ बिग मॉम आ जाती है और ईवा को पकड़कर उसका डेविल फ्रूट ले लेती है। कुमा भी उसे वहाँ देखकर शॉक हो जाता है। तभी बिग मॉम कुमा से भी उसका डेविल फ्रूट मांगती है। बिग मॉम कुमा से डेविल फ्रूट लेने आगे बढ़ ही रही थी कि तभी ईवा उसका पैर पकड़कर उसे रोक लेता है और कुमा को डेविल फ्रूट खा लेने को कहता है। कुमा भी वहाँ से निकलकर डेविल फ्रूट को खा लेता है, जिसके बाद उसे अजीब सी सेंसेशन होती है। वो भाग ही रहा होता है कि तभी वो सैटर्न से टकरा जाता है। सैटर्न उसे देखते ही कहता है, तुम्हारी किस्मत में ही लिखा है कि तुम या तो हमारे स्लेव बनो या मारे जाओ। हिस्ट्री में तुम्हारे लोगों के साथ हमेशा ऐसा ही किया गया है। कुमा सैटर्न को देखकर कहता है, कुछ लोग जन्म से ही इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ लोगों की किस्मत में जन्म से ही स्लेव बनना होता है। अगर मेरे पास बिल्कुल नीका की तरह पावर होता तो मैं सभी को फ्री कर देता। जिस पर सैटर्न कहता है, इसी सोच के कारण सदियों से तुम लोगों को देखते ही मारा जा रहा है। इधर आइलैंड में पायरेट्स ने तबाही मचा रखी है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सॉर्बेट किंगडम में ईवा, कुमा और गिनी सेफली पहुंच चुके हैं। ईवा एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है जिसके अकॉर्डिंग गार्ग गॉड वैली आर्क का हीरो बन चुका है और असल में गॉड वैली आर्क में क्या हुआ ये किसी को भी नहीं पता। गवर्नमेंट ने सेफली इस बात को दुनिया से छुपा लिया और वहाँ के इंसिडेंट का सारा ब्लेम पायरेट्स के मत्थे मर दिया। फिर ईवा कुमा से कहता है, आखिर तुम कितनी देर प्रार्थना करने वाले हो? जिस पर कुमा कहता है कि वो और भी जानों को बचा सकता था पर वो ऐसा कर नहीं पाया। तब ईवा उससे कहता है, उस सिचुएशन में भी तुमने 500 लोगों की जान बचाई तो तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए। पीछे से गिनी भी कहती है कि उन सभी लोगों ने तुम्हें रोते रोते थैंक्स कहा था और उन्हें रोता देख तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। ईवा उसे समझाते हुए कहता है, तुम्हारे हाथ हैंड्स ऑफ लिबरेशन है जिसने बहुत से लोगों की जान बचाई। जो सुनते ही उसे अपने फादर की बात याद आती है जिन्होंने कहा था कि तुम्हें सब सहना होगा जब तक वॉरियर ऑफ लिबरेशन हमें आकर फ्री न कर दे। फिर हम देखते हैं कि ईवा उन सभी को गुड बाय बोलकर वहाँ से निकल जाता है और गिनी कुमा के साथ ही रहने लगती है। वो कहती है कि तुम अभी भी मुझसे 4 साल छोटे हो तो तुम्हारा ध्यान मुझे ही रखना होगा। जिसके बाद गिनी लकड़ी काटने जाती है पर उससे कुल्हाड़ी ही नहीं उठता। कुमा वहाँ आकर लकड़ी काटने में उसकी मदद करता है, जिसके बाद से गिनी ठान लेती कि वो अब से कोई भी बुरा काम नहीं करेगी और ईमानदारी से कमाकर ही कुमा के साथ रहेगी। एक दिन जब वो लोग लकड़ी बेचकर आ रहे होते हैं तभी 2 बच्चे उन्हें रोक लेते हैं। जैसे ही उन 2 बच्चों को पता चलता है कि कुमा 9 साल का है तो वो उसे पत्थर मारते हुए कहते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो, पर गिनी उन 2 बच्चों को ही पीट देती है। जिसके बाद कुमा अपनी डेविल फ्रूट पावर से उन 2 बच्चों की चोट को ठीक कर देता है। उस दिन के बाद से वो दोनों बच्चे भी गिनी और कुमा के साथ मिलकर रहने लगते हैं। ऐसे ही कुमा कुछ दिनों तक गिनी के साथ एंजॉय कर रहा होता है। तभी एक दिन अचानक ही गिनी खिड़की के बाहर देखते हुए रोना शुरू कर देती है। उसे रोता देख कुमा को भी अपने पेरेंट्स की याद आ जाती है कि कैसे वो पहले उनके साथ खुशी खुशी रहा करता था और अब वो उसके पास नहीं है। ये सोचते ही कुमा के आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। पिछले सवाल का सही जवाब था हितो इतोनोमी मॉडल निका और उसे दिया है जैस्मिन ने। तो ये बिग शाउट आउट टू यू जैस्मिन। और इस वीडियो का सवाल है, तो बताओ ईवा के डेविल फ्रूट का क्या नाम है? सही जवाब देने वाले कमेंट को पिन कर दिया जाएगा और साथ ही अगले वीडियो में उसे शाउट आउट भी मिलेगा। आई होप तुम सभी ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुम सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।